आइए हम लोग फिर से अपने मार्ग पर और अधिक प्रसन्नता के साथ चलें, क्योंकि जब प्रसन्न होकर के अपने मार्ग पर चलेंगे तो आराम लगेगा, आसान लगेगा, सरल लगेगा, अच्छा लगेगा। तो अपना मार्ग तो एक ही है कि हम ऐसा कुछ करें कि योग की अवस्था की प्राप्ति हो। योग का अर्थ क्या है? जोड़ना। किससे जोड़ना? अपने में एकाग्र होना है, क्योंकि राम राज्य पाने के लिए, किंगडम ऑफ गॉड पाने के लिए अपने अंदर ही हमें जाना पड़ेगा। हमको अपने से जुड़ना है। तो अपने से जुड़ने को और अनेक तरह से कहा गया है। इसी को लॉर्ड बुद्धा ने, जो विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने मध्यम मार्ग कहा है। मिडिल पाथ। गौतम बुद्ध ने कहा कि मिडिल पाथ पर चलिए। तो उन्होंने योग शब्द का नाम नहीं लिया। मिडिल पाथ योग, इसका अर्थ है कि दो चीज हुई नहीं, दो चीज नहीं हुई। जब हम लॉर्ड बुद्धा की शिक्षा को अपनाते, उस पर चलते हैं, तो लगता है तो वही है योग अवस्था की प्राप्ति। फिर पता चलता है कि अगर हम जीसस क्राइस्ट के मार्ग पर चलते हैं तब भी वही है। भगवान राम और कृष्ण के, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, महावीर स्वामी, किसी के मार्ग पर चलने तो पता चलता कि एक ही चीज है। तो योग की अवस्था क्या है? जुड़ना। हम किससे जुड़ेंगे? पहले तो अपने से ही जुड़ेंगे। तो मध्यम मार्ग क्या है? मिडिल पाथ। अब चलने आज नहाने हम। अब नहाने का समय आ गया है। कहा गया मध्यम मार्ग से जुड़िए। एक टोटे में गर्म पानी आ रहा है, एक में ठंडा आ रहा है। एक खूब ठंडा है बर्फ की तरह, एक खूब गर्म है। तो जुड़ना किससे? अपने से। इतना अधिक गर्म से नहाइए जो सह पाइए। ऊपर पड़ते ही पता चले पानी कहाँ कहाँ जा रहा है। ये है मध्यम मार्ग। अपने को मध्य में रखिए। जुड़ना अपने से है। आप नेवाला पानी से नहाएंगे, गर्म पानी उसमें डाल करके उसको ऐसा कर ले कि कुनकुना हो जाए, बहुत हल्का वार्म रहे, उससे नहाना मध्यम मार्ग को पाना नहीं है। अपने में कैसे एकाग्र होंगे? जब खूब गर्म पानी डालिए। केवल गर्म पानी डालिए ऐसा नहीं, उसके बाद खूब ठंडा पानी डालिए। जितना अधिकतम ठंडा हम सह सके, अधिकतम गर्म सह सके, इस तरह से खूब गर्म खूब ठंडा अल्टरनेट बाथ, ये मध्यम मार्ग पर चलना हो। इस तरह से कोई तर्क वितर्क से, लॉजिक से समझ करके आप मध्यम मार्ग की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। एक ही लक्ष्य, राम राज्य को पाना, किंगडम ऑफ गॉड को पाना। वो कहाँ? अंदर में है। अंदर में पाने के लिए करेंगे क्या? मन को अपने स्वरूप में एकाग्र करना है। और हम नहाने जा रहे हैं तो कैसे अपने में एकाग्र करें? हम खूब गर्म पानी डालिए कि जहां जहां पानी जाए पता चले, हाथ छाले न पड़े, जले ना हम। ऐसा गर्म हो जो आराम से सह सके। पूरा शरीर पर डालिए, सिर से पैर की उंगली तक मन एकाग्र हो गया। तो केवल गर्म गर्म पर ही नहीं, आप उसके विपरीत आइए ठंडा पानी भी। इतना ठंडा डालिए जो आराम से सह सकी। किस तरह से स्नान करने की प्रक्रिया को मध्यम मार्ग में स्नान करना हुआ। तर्क वितर्क से कुछ और होगा। न अधिक गर्म न अधिक ठंडा, दोनों का मध्य का मतलब निवाला पानी, वार्म पानी। Try to understand what is our path. Our path is state of yoga. What is state of yoga? I have to practice oneness with what oneness? Because we were understanding that we want
to create the kingdom of God on this planet. How God rules, what is the law of God, what is the principal philosophy given by God. Try to accept that. With that principal philosophy, live on this earth, then you will understand what is the kingdom of God. But it is very difficult to understand what is the principal philosophy of God, who will tell it, how to believe what is said is correct. Let us follow this directly. Kingdom of God is within. Okay, all right. Then I have to practice to seek kingdom of God in all dimension of activities. We are going to take bath. This is bath time. What is the purpose of bath? To increase intensity of concentration, to practice concentration of mind, more and more intense concentration on head to toes, because kingdom of God is within. Then you are having the hot water. Try to just take the hot water. What should be temperature? What you can tolerate. Maximum hot what you can tolerate. And try to pour this water from head to toes. You are able to feel head to toes. After that, take the reverse. Take cold water. Try to use maximum cold water which you can tolerate. Pour the cold water from head to toes. By pouring water on head to toes, very hot water, very cold water which we can tolerate easily, is called following middle path in the process of taking bath. And we are having bath, this is called the. Let us have an example that we are living in village. We are not having electricity. We do not have facility to heat the water. Then, how to follow middle path? When we are taking bath, try to pour water and rub with the palm vigorously so that you must feel each and every point. You poured water a few liters from head to toe, you start rubbing it. Each and every point rub it sincerely. Your purpose is, we are pouring water. With the water, I am doing water massage. Never leave the smallest area. What kind of water you have? A river water, lake water, simple water, any kind of water, just pour it on head to toe and try to rub each and every point of head to toe with the water. You will find that heat is generated on the skin. The moment you are able to generate a heat, create warmth on the skin, then you are following middle path. I will explain in detail further, but I have to understand this. Taking hot water as hot as possible, cold water as cold as possible, alternate, is called following middle path when we are taking bath. Suppose that we do not have facility of the ice, chilled water, cold water, or hot water, doesn't matter. You can have equal effect when you pour the plain water on head to toes and try to rub it. Rub it everywhere, do not leave the smallest area. From tip of the nails of the toes to top of the head, front area, posterior, lateral side, right, left, everywhere. Try to pour the water and rub it. In process after, make sure that everywhere the heat should be generated. That is called practicing middle path when we are taking bath. That is the one thing. याद रखिए कि अगर बहुत अधिक गर्म पानी, बहुत अधिक ठंडा पानी न मिले, सुविधा नहीं है. ठंडा पानी के लिए बर्फ चाहिए, है ही नहीं. गर्म पानी के लिए हीटर चाहिए, वो भी नहीं है. इससे कोई चिंता न करिए. हीटर हो या ना हो, ठंडा पानी हो या ना हो, तब भी आप इक्वली हम मध्यम मार्ग पर चल सकते हैं. कैसे सामान्य पानी ऊपर डाल दिए, 4-5 लीटर पानी डाला आपने और सिर से लेके पैर की अंगुली तक एक एक भाग पर खूब मल करके रगड़ करके इतना रगड़े, इतना मले कि हर जगह वार्म हो जाए. फिर डाला पानी 2-4 लीटर, फिर रगड़े. इस तरह से मज्जन करके
और रगड़ करके पूरे शरीर पर जैसे पानी की मालिश कर दे रहे हैं, जैसे ऑयल मसाज है। जब पानी डाल करके हीट पैदा कर लेते हैं तो नहाते समय मध्य मार्गी हो जाते हैं। ऐसा होने पर क्यों होते फिर हम स्पष्ट करेंगे। इस तरीके से ऐसे जितने भी कार्यक्रम करें हम सब मध्य मार्गी होना चाहिए। तो कैसे होगा? पता चला कि गंध की अनुभूति में कैसे होगा, दृश्य में कैसे होगा, हमने स्नान का तो बताया। बाकी एक एक करके बताएंगे कि सुनने में कैसे करिए, देखने में कैसे करिए, गंध के समय, स्वाद के समय, चलते समय, उठते बैठते समय हम आपको स्पर्श करेंगे। लेकिन आ जाइए हम सिंपल तरीके पर आ जाए। अपने पूरे शरीर में एकाग्र हो गए, क्योंकि मध्य में यही है। मध्य का मतलब हमको इसी पर एकाग्र होना है, क्योंकि राम राज्य अंदर में ही मिलेगा। भगवान विष्णु किस तरह से शासन करना चाहिए पृथ्वी पर, भगवान राम का राज्य क्या है, किंगडम ऑफ गॉड कैसे है, अपने अंदर एकाग्रता बढ़ाएंगे हम। चलिए एक और बढ़िया सा तरीका है, इस पूरे शरीर में जैसे हम रिचार्जिंग करते हैं, ये क्या मध्यम मार्ग में प्रवेश करने की विधि। ब्रेथ पर मेडिटेशन, भ्रूमध्य पर कान बंद करके जो सुनते हैं, और देखिए जो सिर और रीढ़ है, यहाँ जो करंट बाहर की तरफ जाती है, इसको कहते हैं पश्चिमाभिमुख, पश्चिम की दिशा में गई लाइफ फोर्स। फिर अगर उसको हम अंदर लाते हैं तो इसको कहते हैं पूर्वाभिमुख, पूर्व और पश्चिम को मिला, ये मध्यम मार्ग बनता है। कैसे मिलाएंगे? करंट लगातार बाहर जा रही है, पैर से, हाथ से, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, हर जगह से करंट बाहर निकल रही है। पर अपने में एकाग्र होकर के हम सारी अनुभूतियों को हम इतना प्रेम करें कि यही प्रभु की उपस्थिति है। इस प्रेम के प्रभाव से जो करंट जा रही वापस लौटने लगती है। तो जो करंट जा रही इसको अपान कहते हैं, जो अंदर आकर के इससे मिलेगी, इसमें बहने वाली को प्राण कहते हैं। जब अपान और प्राण का मिलन हुआ तो हम मध्य मार्ग में आ गए। इसको और कैसे समझेंगे? मान लीजिए हम झाड़ू लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम मैथ लगा रहे हैं, कंप्यूटर काम कर रहे हैं। हर काम करते समय सिर और रीढ़ कहाँ है याद रखिए, आपका भ्रूमध्य कहाँ है, श्वास अनुभव करते रहिए, और सारी अनुभूति को हम परब्रह्म के प्रेम के रूप में स्वीकार करें, तब मध्य मार्गी हो जाते हैं। Let us try to practice some more easily everything. Suppose that you are doing some work, maybe computer work, or you are cooking the food, or washing the dishes, doing any kind of activities, farming, agriculture farming, or animal farming, whatever you are doing all activities, try to increase awareness by head and spine. Having awareness to feel head and spine, at the same time observe breath. At the same time, where is Bhrumadhya? Try to locate point of Bhrumadhya on forehead between eyebrows and feel head to toes. All various changes what we feel, accept all represent the love of God. This practice takes our consciousness, diverts our life force towards middle path. The following middle path means following the path of yoga. We are doing something kriya which will take me to experience the state of yoga. The yoga state means where we realize absence of space and time. When there is no time and space, that is called omnipresence. Who is omnipresence? Parabram. Then we realize we are one with God. In the short, practice kriya yoga sincerely and serve more and more. Practice and serve, you will find you will be the highest person on this planet, greatest, the most important person, because you will work like sun, sun, radiating peace and joy everywhere, giving peace and joy to all creations, not only human beings, to the animal and plant kingdom also, to the earth, moon, stars, everything. संक्षेप में यह है कि खूब अच्छी तरह क्रिया योग ध्यान करिए,
और खूब सेवा कार्य में लगे रहिए। क्रिया योग ध्यान करते सेवा कार्य में लगे रहिए, अपने आप मध्य मार्गी हो जाते हैं। बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस सेवा करते समय याद रखिए सिर और रीढ़ कहाँ है भूलेंगे नहीं, भ्रूमध्य कहाँ है, श्वास अनुभव करते हुए, ये सब अनुभूति करते हुए जो अनुभव करते हैं इसको स्वीकार करिए कि ये प्रभु का प्रेम है, ये परब्रह्म का प्रेम तत्व की अनुभूति इस तरह से हो रही है। ये है, आप अभ्यास करते जाइए, किसी प्रकार की कोई चिंता न करिए। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड हैव नो एनी स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड। आप देखेंगे सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाते। जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, यू विल रियलाइज one day you will have no problem, absence of all kind of troubles you will realize in the life. This is for today. Let us practice double breathing and follow middle path. Observe the breath. Why is it head and spine? Why is it Bhumad? Experience all perceptions within head to toes we feel is love of God. हम मध्य मार्ग का अनुसरण करें। 2 बार श्वास प्रश्वास के साथ अंगड़ाई ले, अंगड़ाई लेते श्वास अनुभव करते रहे। सिर और रीढ़ कहाँ है, भूमध्य कहाँ है, जो भी परिवर्तन की अनुभूति कर रहे हैं इसे हम परब्रह्म का प्रेम है स्वीकार करें। लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन इन क्रिया का मेडिटेशन। क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें। अब बैठेंगे, नावल सिट, ओपन आइज, आंखें खोलें।